गाइस तो इस ट्रेड को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है, लिक्विडिटी स्वीप वाली एक ट्रेड है। यहां पे आप देखोगे एक बढ़िया छोटी क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड किया है। रीजन यहां पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है। देखो एक ही रेजिस्टेंस से मार्केट ने कितनी बार जो है रेजिस्टेंस लिया है, मतलब एक ही जोन से कितनी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस जो है वो लिया हुआ था। और अगर आप प्रीमियम में देखोगे ना तो यहां पे एक बढ़िया लिक्विडिटी स्वीप होकर के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी जो है यहाँ पे एक कैंडल बनाई है। और उस कैंडल के बेस पे हमने यहाँ पे छोटे से क्वांटिटी में, सिर्फ 2 लॉट में 150 क्वांटिटी में एक ट्रेड को लिया हुआ है। इस ट्रेड में बहुत सारा जो है आपको लर्निंग मिलने वाला है। और आज मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, हालांकि मैंने ट्रेड 4 लिए थे, 2 ही रिकॉर्ड कर पाया हूं, बिकॉज मैं लाइव में भी लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूं, कैसे क्या होता है, कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनती है, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं। तो उन चक्कर में क्या होता है कि मैं ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं। हालांकि आज टाइम मिल गया था तो आज मैंने 2 ट्रेड जो है वो रिकॉर्ड किए हैं और दोनों ट्रेड में अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे देखो रिस्क जो है मेरा, सबसे पहले इस ट्रेड को आप समझो, रिस्क जो है मेरा बहुत ही छोटा है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 98 रुपीज के आसपास जो है वो मेरा एंट्री है और 94 रुपीज के आसपास जो है वो मेरा एसएल है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ओनली 4 रुपीज के आसपास जो है आपको स्टॉप लॉस मेरा जो है वो दिखेगा। अब 4 रुपए के स्टॉप लॉस में यहां मैं कितना कैप्चर करने वाला हूं आप वो देखिएगा। ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का ट्रेड है, तो यहां पे मोमेंटम में भी जो है मुझे काफी बढ़िया टारगेट मिलना चाहिए। अब यहां पे एक बात और आती है कि जैसे आप ट्रेड लेते हो तो क्या ट्रेड लेने के बाद, ध्यान देना, क्या ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी देखो कि जैसे ये मॉर्निंग का ट्रेड है और अगर मैं यहां पे स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा ना और गलती से एक रेड कैंडल मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ना, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस डालना चाहिए। और ये बहुत ही प्यारा सेटअप है। अगर आप देखोगे मार्केट को तो पिछले कई दिनों से मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। आज भी मार्केट एक बहुत ही प्यारे जोन पे था जहां पे हमने उस जोन को आइडेंटिफाई किया और ट्रेड को यहां पे उठाया। यहां पे देखोगे तो क्या किया मार्केट, पहले एक बॉटम लगाया, थोड़ा सा बाइंग दिखाया, आप देखोगे, और बाइंग के बाद क्या हुआ, मार्केट ने ट्रैप किया और वहां पे सारे बायर्स को साफ किया। और जैसे ही वहां पे सारे बायर्स निकल गए, मार्केट में एक अच्छा खासा अगेन बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। और वहां पे अगर आप कैंडल को देखोगे ना तो एक हैमर कैंडल है, पहले मॉर्निंग स्टार टाइप का आपको एक कैंडल दिखेगा, उसके बाद हैमर कैंडल, और सस्टेन करता हुआ जो है हमको नजर आया। तो वहां पे हमने क्या किया, बढ़िया सा एक ट्रेड को उठा लिया। बहुत ही छोटे, देखो छोटा स्टॉप लॉस कभी मैं छोड़ता नहीं हूं। अगर छोटे स्टॉप लॉस पे एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमको मिलता है ना तो मैं वो ट्रेड को जरूर करता हूं। अब जैसे ही देखो ट्रेड जैसे ही खत्म होगा ना, मैं आपको पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब यहां पे देखोगे तो ओके, ऑलमोस्ट जो है हमारा मार्केट होल्ड कर रहा है, तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि मार्केट होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट 400-500 का प्रॉफिट जो है यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखो ऊपर में 107 का जो प्राइस पे मैंने एक जोन लाइन खींचा हुआ है, वो लाइन के ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करने का जो है वो कोशिश करूंगा। अब देखते हैं यहाँ पे टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। अब देखो ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, शांति से बैठना चाहिए। अब ट्रेड लेने के बाद शांति से नहीं बैठोगे तो बड़ी दिक्कत होती है। अब देखो मार्केट मेरे जोन से निकल रहा है ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस को अब क्या करूंगा, छोटा करूंगा। देखो जब भी मार्केट हमारे फेवर में चलना चालू हो जाती है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करके, ठीक है, अपने लॉस को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो। इससे क्या होता है ना कि अगर मान लो, अगर मार्केट देखोगे जब भी अगर आपका ट्रेड सही होगा और ट्रेड आपके डायरेक्शन में गया तो वो प्रॉफिट देके जाएगा, लेकिन अगर ट्रेड गलत है वो घूम के जाएगा तो लॉस ही देगा। ठीक है, अभी देखो मार्केट हमारे जोन को ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही जोन को ब्रेक किया है हमने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट यहां पे डाल दिया। जो भी मेरा टारगेट था वो टारगेट तक मार्केट गया तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट यहां पे डाल दिया। अब इसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर निकलेगा तो वहां पे भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। बढ़िया मोमेंटम मेरे को दिख रहा है, तो मॉर्निंग का टाइम है, मोमेंटम है, तो यहां पे मैं अपना जो स्टॉप लॉस है काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला हूं। बिकॉज मॉर्निंग के टाइम में आप सभी को पता है कि मार्केट देता भी छप्पर फाड़ के है और देता भी थप्पर मार के है। बहुत शानदार मोमेंटम गाइस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया। फॉलो अप कैंडल अगर हमें देखने को मिलेगी तो यहां पे भी जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को देखने को मिल सकता है, बहुत सही। तो यहां पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसी रेजिस्टेंस एरिया पे मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है
कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा तो मार्केट उसी के ऊपर जो है वो निकल जाएगा, अगर सस्टेन नहीं होगा तो मार्केट क्या करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आएगा तो मेरा जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो चला जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे मार्केट मेरे डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया है। मैंने जितना प्रॉफिट सोचा था, जो टारगेट मेरा था, वो टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो मैं धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा और प्रॉफिट को लॉक करता जाऊंगा। वाओ, बहुत शानदार मोमेंट है। तो मैंने उसी कैंडल के हाइज पे अपना जो है स्टॉप लॉस डाल दिया हुआ है और देखते हैं बढ़िया प्रॉफिट यहां पे अपने को देखते हुए मिल रहा है। तो ट्रेलिंग एसएल जो है हमने लगा दिया हुआ है, अब जो भी होगा आप लोग के सामने होगा। चलो बढ़िया, 2700-2800 के आसपास का प्रॉफिट जो है यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो गाइस यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल जा चुका है। तो एक बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड जो है हमने वो आइडेंटिफाई करा। दूसरा ट्रेड देखते हैं कि दूसरा ट्रेड कौन से लॉजिक पे जो है वो लिया गया। ओके गाइस, तो ये मेरा फेवरेट सेटअप है और ये सेटअप को मैं हमेशा ट्रेड करता हूं, जिसका नाम है इक्वल हाइज। देखो, इक्वल हाइज एक ऐसा सेटअप है कि छोटे से स्टॉप लॉस में बहुत ही बड़ा टारगेट देकर के जाता है। खैर हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है बढ़िया टारगेट मिल जाता है अपने को, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनता है। यहां पे मैंने ट्रेड को ले लिया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। उससे पहले मैं ट्रेड के लॉजिक को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक कैंडल का स्टॉप लॉस है इस ट्रेड में, सिर्फ एक कैंडल का, और टारगेट हमारे पास बॉटम तक का है। यहां पे देखो, सबसे पहले मार्केट का अगर यहां पे स्ट्रक्चर देखोगे तो पूरा का पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन है। मार्केट आया, अपने इंट्राडे लो को भी तोड़ा और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसको भी तोड़ के मार्केट नीचे आया, और आज इंट्राडे लो और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसी से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहां पे एसबीआर का सेटअप भी जो है वो मार्केट में बना हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा ये सेटअप है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कहीं ना कहीं यहां पे बायर आपको ट्रैप होते हुए जो है वो दिखे हैं। मार्केट नीचे से बुलिश हुआ, नीचे का लिक्विडिटी उठा करके मार्केट ऊपर गई है, तो जो नीचे से पहले बॉटम पे बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस गया। उसके बाद ऊपर में जो छोटा सा हाई बना के मार्केट नीचे गिरा था, उस हाई से भी क्या हुआ, कुछ लोग सेल करके गए होंगे, तो उनका भी एसएल जो है मार्केट ने यहां पे ले लिया हुआ है। अब जब मार्केट हमारे जोन में जाकर के स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद इक्वलाइज बनाई है, तो उसके बाद हमने यहां पे एंट्री प्लान किया है एक कैंडल के स्टॉप लॉस पे, और मार्केट हमारे डायरेक्शन में जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया हुआ है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि वही ट्रेड जो है हमने लिया हुआ है। यहां पे भी देखोगे तो एक अच्छा खासा जो है लिक्विडिटी स्वीप होकर के एक ट्रेड हमको मिला है। अब ध्यान देना कि स्पॉट में इक्वल हाइज है, लेकिन प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो यहां पे बढ़िया पहले बायर को बुलाया है, ट्रैप किया है, उसके बाद गया है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा कंफर्मेशन था जहां पे हमने ट्रेड लिया है। यहां पे भी अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो 163 पे जो है यहां पे हमारा बाइंग हुआ है, और स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 159 का है। देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस जो है यहां पे हमने डाला हुआ है, काफी छोटा स्टॉप लॉस है, बिकॉज यहां पे हमारा सेटअप ऐसा है कि यहां पे अगर मार्केट घूमा तो फिर वो कंप्लीट एसएल देके जाएगा। तो जब भी इक्वल हाइज का सेटअप बनता है तो स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है। अब यहां पे देखो मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलना जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, और यहां पे देखो पेशेंसली वापस हम वेट करेंगे और स्टॉप लॉस को मैनेज करेंगे। देखो, स्टॉप लॉस ही सारा गेम है। अगर आप अपने लॉस को मैनेज करते हो तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बन जाता है। आप लोग कभी लॉस पे फोकस नहीं करते, आप हमेशा प्रॉफिट पे फोकस करते हो। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1000 रुपए, प्रॉफिट पे मत फोकस करो। आप ये देखो कितना प्रॉफिट को आप लेके चल सकते हो। जो प्रॉफिट वाले ट्रेड होते हैं ना, उसको हमेशा कोशिश करो कि होल्ड करने का। अब यहां पे देखो कि मार्केट ने मुझे एक स्टॉप लॉस का जगह बना करके दे दिया, एक छोटा सा हॉल्ट मेरे को दे दिया। तो मैंने क्या किया, उसी हॉल्ट के नीचे अपना एक स्टॉप लॉस यहां पे डाल दिया। अगर मार्केट उस हॉल्ट के नीचे आएगी तो मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है यहां पे चला जाएगा। अब मेरा जो यहां पे रिस्क है एकदम छोटा है, मतलब अगर ऑलमोस्ट मेरा रिस्क अगर आप देखोगे तो 1 रुपए का है, 62 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, और मैंने बाइंग किया था 163 रुपए पे। तो हमको जैसे ही जगह मिला अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, हमने वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया हुआ है। अब सिर्फ 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस में अगर मुझे 15-16 रुपए भी मिलते हैं इस ट्रेड में, तो आप समझ जाओ कि क्या ही रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। यहां पे हमने क्या किया, अपने रिस्क को पूरा मिनिमाइज कर दिया हुआ है। देखो, प्रॉफिट बाद में आता है, पहले आता है लॉस को मैनेज करना। लॉस को मैनेज करना सीख जाओगे तो ट्रेडिंग में पैसा ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो मार्केट यहां पे हमारे डायरेक्शन में जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब हमें थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना है। यहां पे जैसे ही 174 का ब्रेकआउट होगा, मैं वापस से यहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। देखो, प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट को घर लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। यहां पे 173, 174 निकलने ही वाला है। ओके, तो जैसे ही थोड़ा सा
थोड़ा जो 2 कैंडल का हॉल्ट है उसी हॉल्ट के नीचे मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क एकदम जीरो हो चुका है, किया है 177 पे। तो ये जो हॉल्ट था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हमने जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एसएल वहां पे डाल दिया है। तो यहां पे भी देखोगे तो 163 पे जो है हमने बाइंग करी थी, अभी मार्केट 178 पे मार्केट जा चुका है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया अच्छा टारगेट अपने को दे रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे होल्ड करेंगे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वैसे वैसे नीचे से स्टॉप लॉस को हम लोग जो है वो ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, देखो ट्रेलिंग एसएल बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रॉफिट को लॉक नहीं करोगे तो क्या होगा, लॉस तो आप पूरा लेते हो, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, और स्कैल्पिंग में मोमेंटम को हम लोग ट्रेड करते हैं, जो मोमेंटम में हमको मिलता है वो लेकर के घर जाते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा रखते हैं, कभी 2 रुपए का, कभी 5 रुपए का, कभी 8 रुपए का भी जो है वो हमारा एसएल बनता रहता है। चलो, तो यहाँ पे मार्केट बढ़िया हमारे डायरेक्शन में जा चुका है, कुछ 2200-2300 रुपए का जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। ओके, ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो देख करके मजा आ रहा होगा और कुछ लर्निंग जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब मैं आखिरी कैंडल के नीचे जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, थोड़ा सा और प्रॉफिट को लॉक करूंगा। ओके, तो मैंने यहां पे जो है ट्रेल कर दिया हुआ है। अब चलो ट्रेड को थोड़ा चलने देंगे, अब देखते हैं क्या होता है। अगर यहां से मार्केट नीचे आना स्टार्ट करेगा तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। ओके, तो मार्केट यहां से जो है निकलना स्टार्ट कर रहा है, फिर यहां पे एक हॉल्ट जो है अपने को देखने को मिल रहा है। तो जहां जहां मुझे हॉल्ट दिखता है हम वहां पे क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। अगर ये हॉल्ट वापस सस्टेन करता है तो यहां पे मैं क्या काम करूंगा, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल करूंगा, बिकॉज वो जितने भी हॉल्ट होते हैं ना वो सब ट्रेलिंग एसएल का काम करते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग में ये जितने भी हॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं ये सारा का सारा ट्रेलिंग एसएल का काम करता है। आप जब भी उसी हॉल्ट के नीचे अपने एसएल को ट्रेल कर करके आप चलोगे तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे अपना प्रॉफिट को इंक्रीज जो है वो करते जाओगे। अब देखो मार्केट उस जोन के मतलब वहां पे हॉल्ट किया और हॉल्ट के ऊपर जो है वो निकलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब वहां पे मार्केट हॉल्ट ले रहा है तो हम उसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस को डाल दिए हैं। अब यहां पे क्या है, मेरा प्रॉफिट हो चुका है लॉक। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉक हो चुका है, अब या तो मार्केट और देना होगा तो और देगा, नहीं तो अपना ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट कर देगा। तो ये भी एक छोटे से स्टॉप लॉस में एक बहुत ही बढ़िया टारगेट था और यहां पे हमने एक शानदार सा टारगेट को बुक किया है। चलो अब चलते हैं ट्रेड लॉजिक की तरफ कि पूरा लॉजिक को अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, देखा यहां पे मार्केट में क्या लगा था, इक्वल हाइज लगी थी, ध्यान दीजिएगा। और इक्वल हाइज में जब मार्केट आज यहां से अपने क्लोजिंग से ऊपर गई, उसी इक्वल हाइज के पास जाकर के रेजिस्टेंस फेस करा और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद बढ़िया यहां पे अपने हाइज का लिक्विडिटी उड़ाया और मार्केट में निगेटिव कैंडल जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ओके, चलो यहां पे देखोगे तो बढ़िया इक्वल हाइज बनी, एक बढ़िया रेजिस्टेंस था और आज एक छोटा सा हाई बना के उसका लिक्विडिटी उड़ाया। यहां पे हमने ट्रेड जो है वो लिया था और बढ़िया यहां तक का प्रॉफिट जो है हमने वो अच्छा खासा बुक किया। तो ये यहां पे देखोगे तो काफी छोटे से रिस्क में जो है हम लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट को यहां पे बुक किया था। दूसरे ट्रेड का अगर आप लॉजिक देखोगे तो यहां पे भी बहुत ही बढ़िया मार्केट क्या हुआ, मार्केट आया और ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वो क्लोजिंग और ये जो आज का सपोर्ट वही बार बार रेजिस्टेंस के जैसे मार्केट में काम कर रहा था। ठीक है, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग, इंट्राडे का लो, फिर यहां पे थोड़ा सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया और यही बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो जैसे ही यहां पे इक्वल हाइज लगा, यहां पे इक्वल हाइज यहां लगा तो हमने क्या किया, यहां पे बहुत ही शानदार छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और बढ़िया सा ट्रेड जो है यहां पे भी हमारे फेवर में अच्छा खासा ट्रेड यहां पे गया। तो दोनों ट्रेड हमने सोच समझ के लॉजिक के साथ जो है वो ट्रेड को लिया था और दोनों ट्रेड में जो है हमारा टारगेट हिट हुआ है। हालांकि उसके बावजूद भी एक ट्रेड हमने यहां भी जो है वो उठाया था, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ये भी ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया था, ये भी हमारे इक्वल हाइज पे ही बना हुआ था और हमारा ये सेटअप है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, फ्री में सीखना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी को पैसा देना नहीं चाहते हो, फ्री में फिर भी जेन्युइन तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे मैं आपको फ्री में ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।